नमस्कार दोस्तों फ्रंट लाइन के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 77% लोग स्ट्रेस से ग्रसित हैं और हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति स्ट्रेस या फिर एंजाइटी से ग्रसित है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा लोग स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों जी रहे हैं? चलिए आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है व्हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है समाज में? दोस्तों हर आदमी के लिए स्ट्रेस का मायने अलग हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि यार हम सक्सेस नहीं हैं इसलिए हमें स्ट्रेस ज़्यादा है। दूसरा लोग ये कह सकते हैं कि यार हमें फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो सकता है कि हमें मनी प्रॉब्लम है इसलिए स्ट्रेस ज़्यादा है। तो सबके लिए स्ट्रेस के एक अलग मायने होंगे और सभी लोग स्ट्रेस को एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन क्या ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये स्ट्रेस को डिफाइन कर सकती हैं? क्या अगर आपको सक्सेस मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेसफुल नहीं हैं? अगर ऐसा है तो आप बताओ कि ऐसे बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर मिलेंगे जो कि काफी स्ट्रेसफुल हैं और अंत में उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों 2002 बैच का एक आईपीएस था राहुल शर्मा नाम का, उसने अपने रिवॉल्वर से गोली मार ली और सुसाइड कर लिया। अब आप बताइए एक आईपीएस क्या सफल नहीं है? लोग कितने दिन तक आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, जॉब भी करता है, वो तो काफी सफल है ना, क्योंकि उसने जो एम बनाया था, जो गोल बनाया था, उस गोल को उन्होंने पा लिया। तो अगर गोल को उन्होंने पा लिया फिर तो वो सफल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि उस गोल को पाने के बाद, सफलता को पाने के बाद वो बंदा सुसाइड कर ले रहा है? यह सिर्फ एक केस मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे भारत में न जाने कितने केसेस हैं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि वो वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पा रहे हों। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि वो फैमिली लोड को मैनेज ना कर पा रहे हों। ये भी तो हो सकता है कि फैमिली को मैनेज ना कर पा रहे हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इलनेस बड़ी समस्या निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं इसलिए परेशान है। तो सबके स्ट्रेस का एक अलग अलग कारण है। इसको एग्जैक्ट एक मानक के तौर पे डिफाइन नहीं किया जा सकता। और हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेस है तो उसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। और आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सक्सेस जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनके सुसाइड करने की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि जितना आप सक्सेस रहेंगे लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए आपका भी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब भी एक्सपेक्टेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेके आता है। दूसरा फैमिली प्रॉब्लम। आज के डेट में देखेंगे आप हर एक दूसरे को अपने फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे जितने लोग हैं इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका कल्चर अलग है, ठीक है। आप देखेंगे रिलीजन अलग है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता है, तो बहुत अलग अलग तरीके की विचारधाराएं आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर इतनी चीजें हैं तो बताइए सबका विचार कैसे मिल सकता है? मान लीजिए एक फैमिली है, इसमें 6 लोग हैं। अब जरूरी तो नहीं ना कि जैसा ये सोचें वैसा ये सोचें, सभी लोग समान प्रकार का सोचें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको तारतम्यता मिला के चलनी पड़ेगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो जैसा है उसको उसी तरीके से साथ लेके चलना पड़ेगा। आप बदलने का प्रयास करेंगे तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप परेशान रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप इस चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो जो जैसा है उसको उस तरीके से लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। आप चेंज करने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा है मनी प्रॉब्लम। अगर मनी प्रॉब्लम की बात करें तो ये एक बड़ी समस्या है और सामान्यतः लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बट सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है जो आपको स्ट्रेस लाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मैंने बताया ना, जो लोग सक्सेस हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि सिर्फ मनी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो आपको स्ट्रेस इतना ज्यादा लाने का कारण बन रहा है। तो आपने समझा कि ये जो स्ट्रेस है इसके क्या कारण हैं,
क्यों स्ट्रेस इतना ज्यादा आज के समय में लोगों के लिए बर्डन बना हुआ है। अब थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेस के बारे में और बात करें, स्ट्रेस के बारे में अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो आप देखेंगे आज के डेट में हम सभी लोग ना खुश होने का दिखावा करते हैं। हम अपने चेहरे पर हंसी दिखाएंगे लेकिन अंदर से हम बहुत परेशान रहते हैं, अंदर से इतना परेशान रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये जो अंदर की खुशी हमारी खत्म हो गई है और बाहर से हम खुश होने का प्रयास करते हैं, सबको संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण हुआ। आप सबको संतुष्ट नहीं रख सकते, आप सबको संतुष्ट नहीं रख सकते। इसलिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि आप सबको संतुष्ट रख लें तो ये पॉसिबल नहीं है और आप परेशान रहेंगे। तो सबको संतुष्ट रखने का प्रयास मत करिए, आप बेस्ट करने का प्रयास करिए, आप बेस्ट करने का प्रयास करिए अपने लाइफ में। लेकिन सिर्फ आप ही बेस्ट हो ऐसा भ्रम मत पालिए, सिर्फ आप ही बेस्ट हो ऐसा भ्रम अगर आप पालेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तीसरी चीज, आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि हम अपनी स्थिति को नहीं देखते, हम दूसरों की नकल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारी सैलरी है 15,000 रुपए महीने, हमारे पड़ोसी की सैलरी 1,00,000 रुपए महीने। तो भाई सिंपल सी बात है, उसकी सैलरी 1,00,000 रुपए है तो वो उस तरीके 1,00,000 रुपए के हिसाब से जिएगा। हम सोचते हैं कि यार हम 15,000 रुपए में 1,00,000 रुपए की जैसे कैसे जी पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि हम अपने ऊपर बर्डन, हम मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, हमारे अंदर जलन की भावना आ जाएगी, हम वैसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कर्ज लेना स्टार्ट कर देंगे और इस तरीके से एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, हम दूसरे को देख के चलते हैं, अपना खर्चा दूसरे के हिसाब से करते हैं। अगर आपको खुश रहना है, सुखी रहना है तो आप अपने हिसाब से चलने का प्रयास करिए, दूसरे के हिसाब से मत चलने का प्रयास करिए। अगला सबसे बड़ा कारण है अपनी डोर किसी और के हाथ में देना। इसका क्या मतलब है, अपनी डोर किसी और के हाथ में देना? सबसे ज्यादा युवाओं के साथ ये समस्या होती है कि वो प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक समय के बाद ये स्थिति हो जाती है कि वो इससे निकल ही नहीं पाते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि आप जैसा सोच रहे हैं अगला आदमी भी वैसा ही सोच रहे हैं, या आप जैसा चाह रहे हैं अगला आदमी भी वैसा ही चाहे। तो यहां पर मत भिन्नता की स्थिति आ जाती है और फिर चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपने इमोशन पर आपको काबू है तो आप हमेशा खुश रहेंगे, चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको अपने इमोशन पर काबू नहीं है, कोई दूसरा आपको रेगुलेट कर रहा है, तो ये एक बड़ा कारण हो जाएगा आपके लिए स्ट्रेस का। और इससे भी आप देखेंगे बहुत सारे सुसाइड आज के समय में हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर कारण है जिसके कारण स्ट्रेस होता है। अब इसको आप ओवरकम कैसे करें, इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? तो अब आप इसे ओवरकम कैसे करें, इससे बचने का कैसे प्रयास करें? दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जब हम बचपन में थे, बच्चे हुआ करते थे, तो हम दिन भर खेलते रहते थे, हमेशा व्यस्त रहते थे, हमें कोई टेंशन नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, एकदम मस्ती से जीवन कटता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती गई और हम इस लाइबिलिटी के चक्कर में लगातार परेशान होने लगे। क्या हम फिर से अपने बचपन में जा सकते हैं? दोस्तों ये पॉसिबल तो नहीं है कि बचपन में जाएं, लेकिन आप देखेंगे आपके लिए कुछ ऐसा काम होगा जो आपको बहुत ज्यादा खुश रखता होगा, या बहुत ज्यादा आप उसमें जब इन्वॉल्व होते होंगे तो दुनिया को आप भूल जाते होंगे। जिसे हम बोलते हैं आपकी रुचि उसमें बहुत ज्यादा है। जब आप वो काम करते हैं आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, आप खुश रहते हैं। इसके लिए हर आदमी के लिए रुचि का एक अलग अलग महत्व है। कुछ लोगों को हो सकता है क्रिकेट में बहुत रुचि हो। क्रिकेट में रुचि का मतलब उन्हें जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो दुनिया में सब कुछ, खाना पीना भूल जाते हैं, उन्हें बस क्रिकेट चाहिए। तो सबसे ज्यादा वो पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना, ये आपकी रुचि है। सेकंड, बहुत लोगों को हो सकता है कि उन्हें पसंद हो, लिखना पसंद हो, लोग पोएट्री लिखते हो, कहानी लिखते हो, इस तरीके की चीजें करते हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि सिक्के कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद हो, सिक्के का कलेक्शन बहुत ज्यादा पसंद हो। ठीक है, तो सबका एक अलग अलग
सबकी एक अलग अलग रुचि होती है, लेकिन ये रुचियां हम समय के साथ भूल जाते हैं। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, हम इनको भूल जाते हैं। तो ये जो रुचियां हैं, ये आपको फिर से स्ट्रेस से निकाल सकती हैं। इसके लिए क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें, तो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मजा आता हो, आप वह काम करिए। हो सकता है आपको मूवी देखने में बहुत मज़ा आता हो, आप वो देखिए। आपको किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता हो, आपको किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता हो, आप किताबें पढ़िए। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो और जिसको करते समय आप दुनिया को भूल जाएं, सारा टेंशन भूल जाएं, आप वो काम करिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा चीज़ है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, स्टार्टिंग में आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका मन भटकेगा। धीरे धीरे करते करते आप एक समय के बाद उसमें ध्यान लगा पाओगे। जब आप ध्यान लगा पाओगे ना, आपको बहुत संतुष्टि का अनुभव होगा, आप बहुत संतुष्ट रहोगे और जो इतने सारे बर्डन आपके लाइफ में है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और एक समय के बाद आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपको कुछ नया तरीका भी अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए मिले। तो मेडिटेशन भी करने का आपको आदत डालना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये दोनों चीजें आपको इस स्ट्रेस से निकालने में मदद कर सकती हैं। और एक तीसरा चीज है इग्नोर। आप जितना प्रयास करें चीजों को इग्नोर करने का, जो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं उसे करिए, बाकी चीजों को इग्नोर करने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आप अपने फैमिली में ही बहुत परेशान हैं, चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो आप हर चीजों को डिफाइन करने का प्रयास मत करिए अपने हिसाब से, आप चीजों को इग्नोर करने का प्रयास करिए। क्योंकि जैसे आप चीजों को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं ना, तो चीजें धीरे धीरे पटरी पर आने लगती हैं। और जब चीजों को आप बहुत स्ट्रेसफुली लेते हैं तो वो आपके लिए बर्डन बनती जाती हैं और आप उतना ज्यादा परेशान होने लगेंगे। तो आपको चीजों को इग्नोर करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन कर सकते हो आप चाहो तो कर सकते हो। और जैसे ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हुई, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रेस है आपका बहुत कम हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आगे ये सेशन और भी अच्छा होता जाएगा। जय हिंद।